Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are doing good at your homes. Take out your Oxford Progressive English books. पेज नंबर 12. आज हम आपके यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 4 सेंटेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर बी एंड एक्सरसाइज नंबर सी हम सॉल्व करेंगे. ओके, एक्सरसाइज बी में देखें आपके पास क्या गिवन है, चूज, शुड और मस्ट. ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय शुड एंड व्हाट डू यू मीन बाय मस्ट. शुड का क्या मतलब है और मस्ट का क्या मतलब है. शुड का मतलब है कि हमें करना चाहिए वो काम. मस्ट का मतलब है हमें जरूर करना चाहिए वो काम. ओके, मस्ट उस जगह पे हम यूज करेंगे जहां हम किसी काम के करने पर जोर देते हैं कि दैट यू मस्ट डू दिस, आपको ये जरूर करना चाहिए, आपको थोड़ी सख्ती से वो काम के लिए आगाह करते हैं. और शुड कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहां हमें सिंपल आगाह करते हैं या हमें रिकमेंड करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम करो ये. ओके, सो बी एक्सरसाइज में फर्स्ट वन इज योर टीचर सेज यू मस्ट बाय एन एंट्री टिकट एट द पार्क एंट्रेंस. आपको आपका टीचर बोल रहा है कि आपने एंट्री टिकट खरीदना है. यू हैव टू बाय योर एंट्री टिकट पार्क में एंटर होने के लिए. ओके, तो यहाँ क्या आएगा, मस्ट आएगा, क्योंकि अगर आपने टिकट ना लिया आप बाहर रह जाएंगे, आपके फ्रेंड्स अंदर चले जाएंगे, तो इस बात पर और आप फिर अकेले रह जाएंगे. ओके, सो इस बात पर उसकी टीचर ने जोर दिया है दैट यू मस्ट बाय एन एंट्री टिकट. तो यहाँ क्या आएगा, मस्ट, कि आपको जरूर लेना चाहिए एंट्री टिकट. इसी तरह मस्ट आप इन जगह पे यूज करेंगे जहां आपको थोड़ी सख्ती से काम करने का बोला जाता है. और शुड आपको जहां सिर्फ रिकमेंड करते हैं या आगाह करते हैं वहां यूज करेंगे. ओके, नाउ आई थिंक यू शुड कैरी अ रेन कोट विद यू. सेकेंड वन में क्या आएगा, शुड, क्योंकि आपको आगाह कर रहे हैं, आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको रेन कोट पहनना चाहिए जब आप बाहर जाएं रेन के वक्त. थर्ड वन इज रिमेंबर यू डैश फॉलो द गाइड्स इंस्ट्रक्शंस. अब यहाँ क्या आएगा, लुक एट द बोर्ड. थर्ड वन में आता है मस्ट. रिमेंबर यू मस्ट फॉलो द गाइड्स इंस्ट्रक्शन. आपको गाइड्स की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, अदरवाइज आप गुम हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ क्या आएगा, मस्ट. Then I think you dash pack a water bottle in your bag. तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, should. हमें बोल रहे हैं कि आपको वाटर बॉटल रखनी चाहिए अपने बैग में, रखनी चाहिए ना. ओके, सो यहाँ आपके पास should आएगा. फिफ्थ वन इज डोंट फॉरगेट यू डैश टेक योर लेटर अवे विद यू. यहाँ भी आपको जोर दिया गया है काम के करने में, तो मस्ट आएगा. Sixth one is I think you dash take your mobile with you when you go walking. आपको अगेन आगाह कर रहे हैं, आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको अपना मोबाइल लेके जाना चाहिए जब आप बाहर वॉक पे जाओ. तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, should. As you'll do a lot of walking, you dash wear walking boots not sandal. आपको मशवरा दे रहे हैं कि आपको इस तरह करना चाहिए कि आपको बूट्स पहनना चाहिए जब आप वॉक पे जाएं, आपको सैंडल्स नहीं पहनना चाहिए. ओके, इसी तरह बी भी हो गया आपका एक्सरसाइज बी. एंड नाउ एक्सरसाइज सी. चूज शुड नॉट और मस्ट नॉट, या चूज शुडंट और मस्टंट. शुडंट का क्या मतलब है, नहीं करना चाहिए. मस्टंट का क्या मतलब है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ये एग्जैक्टली एक्सरसाइज नंबर बी की तरह है, जहां शुड में आता था करना चाहिए और मस्ट में आता था जरूर करना चाहिए. इसी तरह शुडंट और मस्टंट में क्या आएगा, नहीं करना चाहिए, और मस्टंट में क्या आएगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इसी तरह यहाँ मस्टंट पे थोड़ा जोर दिया गया है कि ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और शुडंट में के बस नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर सी, चूज शुडंट और मस्टंट. First one is you mustn't leave litter anywhere. Second one is you shouldn't drink water from the streams. आपको नदी नालों से पानी नहीं पीना चाहिए. आपको आगाह कर रहे हैं, आपको अपना व्यू दे रहे हैं कि आप इस तरह मत करें. ओके, you shouldn't pick any flowers in the national park. आपको चाहिए कि आप पार्क से फूल नहीं तोड़ें. ठीक है, इस बात पे आपको जोर नहीं दे रहे हैं. अगर आपने एक आध तोड़ भी लिया तो ये आपके लिए डेंजरस नहीं होगा. जिस तरह आप नंबर 4 पे देखें, यू मस्ट नॉट लाइट फायर्स, इट्स फॉरबिडन. आपको आग नहीं लगाना चाहिए, ये मना है.
तो इससे आप जल सकते हैं ना। यहाँ आपको मस्ट एंड क्यों यूज किया है, यहाँ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यू मस्ट नॉट लाइट फायर्स, आपको फायर नहीं लाइट करना चाहिए, आपको आग नहीं लगानी चाहिए। आपको क्लियर हो गया यहाँ? अगर आप फ्लावर तोड़ भी दो तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा, पर अगर आपने आग लगाई तो आपको आग लग सकती है। तो यहाँ आपके पास आएगा मस्ट एंड। अब है नंबर 6, यू शुड नॉट या यू शुडंट टेक एनी फोटोज ऑफ स्ट्रेंजर्स विदाउट देयर परमिशन। आपको नहीं चाहिए कि आप किसी स्ट्रेंजर पर्सन की परमिशन के बगैर आप उनकी फोटो खींचो। आपको रिकमेंडेशन करें, आपको आगाह करें, आपको अपने व्यूज से बाखबर कर रहे हैं। ओके, आपको जोर नहीं दे रहे इस बात पे, क्योंकि इसका कोई डेंजरस नुकसान नहीं होगा। ओके, अब ये क्या है 5th वन, यू मस्ट नॉट या मस्टेंट क्लाइंब क्लिफ्स, यू कुड हर्ट योरसेल्फ। आपको अब सख्ती से मना करें कि आपने चट्टान पे क्लाइंबिंग नहीं करने, आपको चट्टान पे नहीं चढ़ना चाहिए, आप खुद को हर्ट कर सकते हो। तो यहाँ भी आपके पास जोर दिया गया है, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, मस्ट एंड। नंबर 7th इज यू शुडंट फीड द मंकीज, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। यहाँ भी आपको व्यू दे रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ हमने शुड यूज करना है, कहाँ हमने मस्ट यूज करना है। शुड का मतलब है करना चाहिए, मस्ट का मतलब है जरूर करना चाहिए। अगर किसी काम को आप सख्ती से बोल रहे हो किसी को कि आप ये करो, तो वहां आप क्या यूज करेंगे, मस्ट। और अगर आप इस तरह सख्ती से ना कहो वहां आप क्या कहेंगे, शुड कहेंगे कि यूज करना चाहिए। इसी तरह आपको नंबर C एक्सरसाइज में क्या था, शुडंट और मस्टेंट का मतलब पता होना चाहिए कि शुडंट का क्या मतलब है, नहीं करना चाहिए, और मस्टेंट का क्या मतलब है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसका डिफरेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका लेसन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।